तो दोस्त आज हम लोग मैथ के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन करने वाले हैं। आप इस वीडियो को रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं या फिर आप इस वीडियो को किसके तौर पर, प्रैक्टिस के तौर पर, मॉक टेस्ट के तौर पर, किसी भी रूप में आप ले सकते हैं। जैसे कि कल हमने इसको बना के रखा था, आपने देखा होगा, ये पार्ट 6 था। आज जो बना रहे हैं ये पार्ट 7 है वीडियो। कल हमने इसको पढ़ा के रखा था बहुत ही अच्छी तरीके से, कैसे बनाना होता है, एक एक चीज़ हमने आपको समझा के भी रखा था, तो आपने देखा होगा वीडियो। अभी आज हम कैसे कैसे क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि भी आप सभी देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन दोस्त प्रीवियस ईयर है, आपको समझाऊंगा। और ये देख भी सकते हो, मैंने लिख के भी रखा है कहीं कहीं कि कैसे कैसे बनाना है इस सब क्वेश्चन को। मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से बेस्ट जो सोल्यूशन होगा, जल्दी जल्दी कैसे बनाया जाता है, एक एक चीज़ हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप देख भी सकते हैं मैंने कितने सारे स्लाइड बना के, ज़्यादा नहीं दोस्त, हम आपको 6 क्वेश्चन कराएंगे। और देखिए, आप जानते हैं कि हमारा एक सीरीज चलता है, क्या, छोटा बम बड़ा धमाका। क्या दोस्त? तो छोटा बम बड़ा धमाका सीरीज चलता है, जिसमें क्या, जिसमें हम मतलब छोटी छोटी ही वीडियो लाते हैं, जैसे 5 या 10 क्वेश्चन कराते हैं। लेकिन दोस्त, जब ये 15 या 20 दिन में जब आप रोज़ करिएगा, जब हम क्लास लाते हैं तो रोज़ आप क्लास कीजिएगा, तब आप एक दिन देखिएगा हर एक टाइप दोबारा रिपीट होने लगा, तो आपका वो डीएनए में धीरे धीरे मिलने लगेगा दोस्त। इसलिए आपसे इस वीडियो को देखते रहिए। और सीखना मैथ बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में आजकल मैथ पूछा ही जा रहा है। और देखिए, ये किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी का करो या फिर रेलवे, दिल्ली पुलिस, एसआई, यूपी पुलिस, या फिर रेलवे, स्टेट पुलिस, आरपीएफ पुलिस, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस कांस्टेबल एग्जाम्स, आर्मी, जीडी ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीआईएसएफ, टीचर, बैंक या अन्य किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मैथ ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में सेम आता है, बस उसका लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो आपको हम देखिए, यहाँ अगर सीजल 2 का लेवल है तो हम आपको सीजल 1 मतलब टायर 1 तो पहुँचा देंगे। और सीजल अगर टायर 1 आपने क्लियर कर लिया तो आपके यहाँ पे नीचे जितना भी क्वेश्चन हो, चाहे रेलवे का हो, किसी भी स्टेट पुलिस का हो, वो सब बन जाता है, अगर सीजल टायर 1 का आपने क्वेश्चन करना आपके बस में आ गया तो। ठीक है दोस्त, तो बातें थोड़ा कम करेंगे और वीडियो को ज़रा हम अधिक बताने का प्रयास करेंगे। तो देखो, ये थोड़ा हमने कुछ अच्छा चीज़ें लिख के रखा है कि जिसको जो कहना है कहने दो। आप क्या, आपका क्या जाता है, क्या कहा दोस्त, जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है, ये वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। ठीक है, हर कुत्ते का भी दिन आता है, वही वाला बात हो गया। अच्छा चीज़ मिलता है तो हम लिख लेते हैं दोस्तों पहले नंबर क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं। तो ज़रा देखने का प्रयास करना, ये आ गया हमारे सामने पहला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, ठीक ना दोस्त, तभी हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन एवरेज का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ देखो औसत लिखा हुआ है। तो देखिए क्या कहता है, अंग्रेजी की एक परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 72, यानी 40 विद्यार्थियों का औसत अंक 72 है। ठीक है, बाद में ये पता चलता है कि तीन तीन अंक इतना इतना और इतना को गलती से इतना इतना और इतना लिख दिया गया, तो गलती सुधारने के बाद औसत बताओ। तो कहता है 72 अंक, लेकिन गलती से इसको, ये जो 3 नंबर है, इसको इतना लिख दिया, तो औसत अंक में क्या बदलाव होगा वो बताओ, हमसे यही पूछा है। तो सिंपल इसमें कैसे बनाया जाता है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि इस 3 में और इन तीनों का जोड़ में कितना नंबर का डिफरेंस आ गया, जितने नंबर का डिफरेंस आ गया उतना हमको जोड़ना या औसत में घटाना होता है। ठीक है दोस्त, तो कैसे करेंगे, चलो हम बताते हैं। तो सबसे पहले लिखो यहाँ पे क्या 64, फिर यह क्या है 62 है, फिर यहाँ पे क्या 84 है, 84 इसको जोड़ो कितना आता है, तो देखो, तो इधर 4 और 2 6, 6 और 4 क्या हो जाए 10 का शून्य, हाथ में रहा क्या 1 रहा। ठीक है, ठीक है दोस्त। और फिर से देखो 6 6 और 6 क्या हो जाता है 12, 8 20 और 1 क्या 21, यानी 210 बना। ठीक है, इसका 210, ये क्या था, गलती से इतना इतना लिखा, ये बिल्कुल करेक्ट था, यानी कि ये सही था। और गलत वाला क्या, गलती से कौन वाला लिखा गया, तो देखो 68, क्या दोस्त, तो 68 फिर 65, थोड़ा पेन लिखने में उतना अच्छा से बन नहीं रहा है, उससे आप घबराइए नहीं, आप जो सिखाया जा रहा है उस पर ज़रा ध्यान देने का प्रयास करना। तो क्या हो जाए 8, 8 और 5 क्या 13, 13 और 3 क्या हो जाता है 13 और 3 हो जाता है दोस्त मेरे, कितना, बोलिए 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 दोस्त। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्त 6, फिर यहाँ देखना 16 हाथ मेरा 1 1, यानी 6 और 1 1 क्या 7 7 दोनों 14, 14 और 6 कितना होता है 14 और 6 हो जाता है 20, यानी कि पूरा पूरा क्या हो जाएगा 206 बन गया। यानी सही था क्या दोस्त, यानी सही था हमारा ये और गलत था हमारा ये। तो इन दोनों में कितने का, यानी गलती से हमने कितना कम लिख दिया, तो हमको लिखना था 210, लेकिन हमने लिख दिया 206, यानी हमने 4 अंक का क्या कर दिया, कम लिख दिया, 4 अंक हमने गलती से कम लिख दिया। यानी इस औसत जो है ये, इससे ये जो है ये 4 अंक कम है, किससे कम है, तो मेरे दोस्त इस टोटल स्टूडेंट का जो एवरेज औसत था उससे ये क्या है, कुछ अंक कम है, कुछ अंक कम है। तो देखिए 4 ऐसे में आता है नंबर, लेकिन इसको यानी औसत कितना था 72 था, तो हमें क्या, देखिए यहाँ 4 अंक कम आ गया, तो हम क्या करेंगे, औसत में 4 अंक जोड़ देंगे।
औसत में 4 अंक जोड़ देंगे तो हमारा बात बराबर, यानी कि नया जो सुधार करने वाला औसत बनेगा वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए घट गया, अगर इससे औसत घट जाता है, जगह घट जाता है तो हमें क्या करना होता है, जोड़ना होता है। यदि अधिक आ जाता है तो हमें क्या करना होता है, घटाना होता है। ये तो आपको पता ही होगा। अब देखिए ये तो औसत है, एवरेज है, और ये क्या है, ऐसे सिंपली नंबर है, लेकिन कभी भी एवरेज और नंबर एक साथ जुड़ नहीं सकता। तो आपको इसको क्या करना होगा, एवरेज बना के इसके साथ चिपकाना होगा। तो एवरेज कैसे बनाएंगे, तो देखो क्या था, 40 विद्यार्थी, तो 4 अंक सभी 40 विद्यार्थियों में बांटना होगा। तो बांट देंगे हम, 0 देके 40 से भाग देके आराम से बांट देंगे। तो 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 1 के 4 खत्म हो गया, 1/10। 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 0.1 लिखा जा सकता है। तो आराम से 0.1 लिखा जा सकता है, यानी कि 1/10 को, यानी कि 72 जो औसत था, 72 औसत में हमको 0.1 जोड़ना होगा। दैट मीन्स क्या, यानी 72.1, ये आ गया आंसर। तो कुछ इस टाइप से आपको इस सब क्वेश्चन को बनाया जाता है। इसमें थोड़ा दोस्त आपका समय अधिक लग गया, हमको पता है, लेकिन क्या करोगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए हमको बताना पड़ा। ये देखो एक क्वेश्चन उठाया है, बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना है। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन बेसिकली एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है कि सिंप्लीफिकेशन आपको करना है और आपको बताने कि कौन वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्त, लेकिन यहाँ पे एक पब्लिकेशन जो है ना, जिससे हमने ये क्वेश्चन कलेक्ट किया है, वो पब्लिकेशन में यहाँ पे देखो एक चीज़ मेरा एरर कर दिया। यहाँ पे 2 की जगह क्या होगा, 2 की जगह 3 होगा। ठीक है दोस्त, तभी ऑप्शन मिलेगा। अगर 2 से लेकर बनाइएगा तो ऑप्शन आपका नहीं मिलेगा, आंसर मतलब ऑप्शन के साथ मैच नहीं करेगा। इसलिए आपको यहाँ पे 3 अगर लेते हैं इसके जगह पे तो आपका ऑप्शन मैच करेगा। ठीक है, तो चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 40 है, तो 40 से उसके बाद पहले इस पार्ट को बना लेते हैं। तो देखो 40 माइनस क्या आ जाएगा, 3/4। अब देखो बॉडमास नियम के अनुसार क्या आता है, बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद क्या आता है, ऑफ मतलब का मतलब क्या, गुना। तो सबसे पहले इस गुना को आपको सॉल्व करना होगा। इस गुना को अब देखिए, इस गुने को पूरा सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, 4 8 32, 8 4 32, 8 बार में, और 8 से क्या आ जाएगा, 24 24 है। अब देखिए इसमें अगर 24 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, तो 24 माइनस कर देंगे तो 2 इधर बन गया 6, और इधर देखिए यानी कि 2 3 3 में 2 गया तो 1 यानी 16, यानी इस पार्ट का पूरा वैल्यू क्या आ गया, 16 आ गया ऊपर वाले पार्ट का। अब हमें नीचे वाले पार्ट का पता करना होगा कि कितना है वैल्यू। तो ज़रा इसको देखते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। तो ज़रा देखो ये क्या 37 यानी 37 है, तो 37 हम आराम से लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखो माइनस था तो माइनस लिख दिया। फिर यहाँ देखो 3/4 था तो 3/4 तो हमने लिख ही दिया। फिर यहाँ पे देखो 36 में अगर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36 में अगर जाएगा तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, इसलिए ब्रैकेट करेंगे। तो 36 में जाएगा तो दोस्त आपका हो जाएगा कितना, तो इधर 4 और 4 8 हो जाएगा, इधर 8, और देखिए 3 में 1 गया यानी 28, यानी 28 आ गया। अब 28 आ गया तो अब क्या था, ऑफ मतलब का मतलब गुना। अब इस गुना को सॉल्व करना, अब इसको आप ब्रैकेट को हटा दीजिए, हट गया तो ये काट दीजिए। तो 4 7 28, 4 7 28, 7 बार में चला गया। अब 7 क्या हो जाए 21, यानी 21 अब क्या करना होगा, आपको माइनस करना होगा। 21 माइनस कर लीजिए, कितना बनता है देख लेते हैं। तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 बनेगा, और इधर देखो 3 में 2 हो जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 16, यानी 16 बचा। यानी कि इसके नीचे भी क्या आएगा, इसके नीचे भी दोस्त क्या आ रहा है, तो 16 ही आ रहा है। तो यानी इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा, और 16 कट के क्या आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा 1। तो देखो किस ऑप्शन में 1 आंसर है, तो वो हमारे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आ गया आंसर। तो कुछ इस टाइप से आपको बनाना होता है। अगर आप 3 यहाँ पे 3/4 की जगह आप 2 लेकर बनाते ना तो आपका आंसर नहीं मिलता दोस्त। इसलिए पब्लिकेशन में थोड़ा मिस्टेक किया था, क्या करोगे, पब्लिकेशन ही है, गलती हो जाता है। अब देखिए एक फुद्दू सा क्वेश्चन लेके आया हूँ, मतलब बहुत ही सरल टाइप का है, लेकिन क्वेश्चन में जान है, कैलकुलेशन टाइप का है क्वेश्चन। इसमें आपको बुद्धि लगा के बनाना होगा। क्या करा है, यदि किसी गांव की स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या पुरुषों की संख्या का 90% है, मान लेते हैं पुरुष 100 है, यानी मान लेते हैं मेल 100 है, और क्या कहता है उस गांव में वुमेन यानी महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या का 90%, दैट इज़ 90 है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो हमसे क्या पूछा है, तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के किसके, तो स्त्रियों की संख्या के। तो स्त्रियों की संख्या को नीचे रखो, स्त्रियों की संख्या के कितने प्रतिशत है कौन, तो पुरुषों की संख्या 100 था तो 100 के ऊपर रखो और सिर्फ आपको प्रतिशत निकाल देना। अब प्रतिशत निकालने में आप माहिर तो हैं ही, तो ज़रा देखने का प्रयास करना। 10 से 10 गया 9, 1/9 का क्या फ्रैक्शन होता है, 1/9 का फ्रैक्शन होता है 11.9%। ठीक है, तो अब देखो यहाँ 10 था तो 10 से गुना करेंगे तो 110 आ जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, इसको अगर तोड़ के लिखना चाहे तो हम ऐसे लिखेंगे 11% प्लस क्या, 11% प्लस 1/9%, इसको ऐसे तोड़ के लिखा जाता है। ठीक है, तो इधर 11 10 से गुना करेंगे 110 आ गया, क्या आ गया, तो 110 आ गया, फिर 110% बन गया, और इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 10/9%, 10/9%। मतलब क्या 10/9 अगर काटेंगे इसको तो क्या आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग कुछ प्रतिशत बनेगा। ठीक है, यानी 110 और 1 पॉइंट कुछ, यानी 111
पॉइंट कुछ प्रतिशत बनेगा, ठीक है। तो देखिए 111 पॉइंट कुछ है तो 111 पॉइंट कुछ नहीं है तो 111 है। तो इस टाइप से आपको बुद्धि लगा के मानना होगा कि 111 है। पॉइंट होता तो आराम मतलब सही होने का चांस है, लेकिन आपको अगर ऑप्शन में नहीं देगा इस टाइप से, क्योंकि उतना पॉइंट थोड़ा ना वो लिख सकता है, इसलिए इतना ही देगा। तो आपको यहाँ पे अंदाज लगा के मानना होगा कि यही हो सकता है और यही होगा भी, ठीक है दोस्त। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये थोड़ा अच्छा टाइप का क्वेश्चन आया, मतलब क्या LCM HCF का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान टाइप का। आपको दोस्त हम बताते हैं ना, आप वीडियो को छोड़ के भागिए नहीं, आप क्या कीजिए एक बार सीखिए दोस्त। आप पहले किसी भी टीचर से टॉपिक सर्च कर करके यूट्यूब से पढ़िए, जैसे हमने पढ़ा है, कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से पढ़िए। उसके बाद आप किसी भी टीचर का, मेरा ही नहीं किसी भी मतलब टीचर का, आप क्या कीजिए प्रैक्टिस सेशन अटेंड कीजिए। और जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस सेशन अटेंड करने का आपका आदत हो जाएगा, तब आपका रीजनिंग बोल रहा है ना खून में मिलने लगेगा धीरे धीरे। तो दोस्त आप मेरा बात का विश्वास करें, इधर उधर ना भटको, हम आपको सही सलाह दे रहे हैं। तो समझ ही रहे हो दोस्त, कितना ही बोलेंगे, नहीं तो आपको समय सिखा देगा। आप हमारी बात मान लो, नहीं तो प्रकृति समय सब कुछ आपको सिखाई देती है, जैसे हमने सीखा था। तो देखो क्या है क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 48 है। लघुत्तम समावर्तक मतलब क्या होता है, LCM। LCM क्या दिया, LCM दे दिया आपका यहाँ पे 48। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है, LCM हमें पता चल गया। फिर देखो यदि वो संख्याएँ इतना है, यानी वो नंबर मान लेते हैं फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर 2 है, और जो सेकंड नंबर है 2 संख्याएँ हैं, सेकंड नंबर क्या है 3 है, या फिर XY कुछ भी मान सकते हो। तो उनका योग, यानी इन दोनों का योग पूछा है हमसे, इन दोनों का योग। तो हम क्या करेंगे, इसको ओरिजिनल वैल्यू के लिए मतलब रेशियो हटाने के लिए इसको भी x से गुना कर देंगे, इसको भी x से गुना कर देंगे। अब इन दोनों का LCM ले लेंगे, इन दोनों का LCM कितना होगा, इसका LCM हो जाएगा दोस्त, इधर x से x कॉमन आ गया, यहाँ तो 3 दूना 6 आ जाएगा, यानी क्या ये आ गया LCM। फिर से ज़्यादा देखने का प्रयास करना, ये आ गया LCM। अब देखिए ये LCM है, हमारा कृत्रिम LCM ही आ गया। और LCM दिया कितना था, 48 दिया था, तो 48 दिया था। जी हाँ आप बोलेंगे, जी हाँ दोस्त 48 ही दिया था। तो देखो अब हमें क्या करना है, तो ये दिया था, अब काट देंगे, 6 से कट गया तो 6 अट्टे 48, 8 छः 48, 6 अट्टे 48, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया दोस्त 8। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें पूछा तो उन संख्याओं का योग कितना होगा, तो इन संख्याओं का योग यानी इसका और इसका योग पूछा था, तो क्या हो जाएगा 2 और 3 क्या हो जाएगा 5, और क्या x 5x, तो क्या हो जाएगा 5, और x से गुना करेंगे 8 से तो 8, यानी क्या आ जाएगा 5 अट्ठे 40, यानी 40 हमारा आंसर आ गया। तो कुछ इस टाइप से आपको बनाना होता है दोस्त, आपको समझ में आया तो आया, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हो, क्योंकि देख सकते हो 2019 में पूछा हुआ करंट का क्वेश्चन है। एक भी बोला ना, मैं फर्जी क्वेश्चन नहीं लाता, बस इस सब में थोड़ा जगह बच जाता तो इसको लिख देते हैं। और उस सब में क्या होता है क्वेश्चन बड़ा बड़ा, जैसे कि अगर इस क्वेश्चन को देखो तुम, ये क्वेश्चन कहाँ गया, तो इस क्वेश्चन को देखो इतना बड़ा है क्वेश्चन, ऑप्शन ही तो यहाँ पर गया। अब इतना जगह ही नहीं बचता कि हम लिखें, इसलिए कभी कभी नहीं लिखते हैं, लेकिन अधिकतर हम लिख ही देते हैं दोस्त, आपको समझ में आता है जिससे। तो ये क्वेश्चन, इसको आप बनाने का प्रयास कीजिए खुद से, कॉपी पेन लेके बैठिए दोस्त। कभी भी आप पढ़ रहे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठना चाहिए। एक स्टूडेंट की यही, एक अच्छी स्टूडेंट की पहचान यही है कि वो कॉपी पेन लेके पढ़ता है। और सौ के मोबाइल देखोगे तो कुछ नहीं होने वाला है लाइफ में, ठीक ना दोस्तों। देखो A और B की गति का अनुपात क्या है, तो A और B की गति का अनुपात यानी स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया है, तो स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। तो स्पीड का हमको रेशियो दे दिया है ये, ठीक है। यदि A निश्चित दूरी तय करने में 20 से 24 मिनट अधिक समय लेता है, क्या कहा, तो एक निश्चित दूरी यानी A एक निश्चित दूरी तय करने में 20 से 24 मिनट अधिक समय लेता है, इसकी अभी कोई काम नहीं है। तो B उस दूरी को तय करने में कितना समय लेता है, हमें यहीं से ज़रूरत है। यानी B को कहता है, मतलब एक डिस्टेंस है, मान लीजिए एक क्या एक डिस्टेंस ये वाला, इसको कहता है A को जितना देर में टाइम लगता है, जितना भी टाइम लगता होगा, तो कहता है B को यही डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगता है, यही हमसे पूछा है। तो हमको सिर्फ बनाना है। अब हमें क्वेश्चन तो समझ में आ गया, तो बना भी हम आराम से सकते हैं, ठीक ना दोस्तों, बनाने में मज़ा तो आएगा। तो देखो क्या था क्वेश्चन, सबसे पहले हमें दिया था A और B के स्पीड का अनुपात, यानी पहले तो हम A लिखेंगे फिर B लिखेंगे। फिर देखो A और B के स्पीड का अनुपात, स्पीड का अनुपात क्या दिया था, स्पीड का अनुपात दिया था 3:5। अब देखो एक चीज़ हम नया आपको सिखाते हैं, यदि डिस्टेंस क्या हो, डिस्टेंस यदि सेम हो, डिस्टेंस यदि सेम हो, तो जो रेशियो क्या स्पीड का होता है, जस्ट उसका उल्टा टाइम का रेशियो होता है। तो इसका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:3,
ठीक है। यदि डिस्टेंस सेम हो, देखो ना क्या था, एक निश्चित दूरी यानी कि दूरी डिस्टेंस क्या है, सेम है, एक निश्चित है यानी फिक्स है, इसलिए सेम है दोनों। तब देखो फिर से, तो क्या कहता है कि बी यानी कि ए एक निश्चित दूरी तय करने में बी से 24 मिनट अधिक समय लेता है। तो बी से क्या 24 मिनट अधिक समय लेता है, तो देखो कितना मिनट अधिक समय लेता है, तो ए कितना मिनट अधिक समय लेता है, तो यहाँ पे 2 दिया है, यानी 2 मिनट, यहाँ का 2 मिनट कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 मिनट रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्त आपका 24 मिनट को आप काट पीट बचा देंगे, तो देखो 2 से कटेगा तो क्या आ जाएगा, इंटू 12 यानी 12 बार में कट गया। तो हमसे पूछा था क्या, तो बी उस दूरी को तय करने में कितना समय लेता है, तो बी लेता है 3 समय, क्या लेता है, तो बी लेता है 3 समय, और 3 इंटू 12, 12 36 यानी 36 क्या मिनट था, तो मिनट आ जाएगा आंसर। तो इस टाइप से दोस्त आपको बनाना था, तो 36 मिनट, देखो ये आ गया आंसर। समझ में आया होगा दोस्त। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा ज़रा, ये आ गया हमारे सामने क्वेश्चन, और शायद कितना अभी तक 1 2 3 हमने क्वेश्चन बता दिया, 4 बता दिया, 5 भी बता दिया, और ये छठा क्वेश्चन आ गया, और 15 मिनट। देखिए हमने कितना जल्दी जल्दी बता दिया दोस्त आपको, और हर एक टाइप से और सिखाने का पूर्णतः हम प्रयास भी कर रहे हैं कि कैसे बनाना है आपको। तो ज़रा देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसमें टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसमें 5 मिनट से अभी अधिक अगर समझाने में हम चले गए तो लगेगा, लेकिन समझाना तो पड़ेगा। क्या करा, ए किसी कार्य का 40% 12 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ा जाता है, कहता है बी उसी कार्य का 60%, मान लेते हैं एक कोई काम है, फिक्स काम है, तो कहता है इस काम का 40% जो करेगा, यानी 40% करने में किसको, तो ए को क्या कहता है 40% करने में 12 दिन लगता है, यही है बेसिक फंडा। वो कहता है बी को इस काम को करने में 10 मतलब क्या 60% काम करने में बी को 15 दिन लगता है, यही दिया था। ओके, 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं, यानी ए और बी क्या कहा, ए और बी 10 दिन तक काम करते हैं साथ में, ठीक है। ए और बी 10 दिन तक कोई काम किया साथ में, और क्या है शेष काम, यानी उसके बाद वो लोग छोड़ दिया, उसके बाद जितना भी काम बचा तो उस शेष काम को क्या करता है, उसका शेष काम को वो 4 दिन में कौन कर लेता है, तो सी कर लेता है, ठीक है। सी कर लेता है, तो ए बी सी एक साथ मिलकर उस काम का 28%, मान लेते हैं ये काम है, तो ये टोटल काम है, इसका 28%, इसका 28% यदि तीनों मिलकर काम करें तो कितना दिन में पूरा करेंगे, यही था हमारा क्वेश्चन आपको मोटा मोटी जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो देर किस बात की दोस्त, क्वेश्चन समझ गए ना तो बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ज़रा देखो क्या था, क्या ए किसी कार्य का 40% 12 दिन में करता है, तो हमें ये पता करना हो कि ए अकेले उस काम को पूरा करने में कितना दिन लेगा टाइम। तो देखो ए क्या कर रहा था, तो यहाँ पे हमने पेन सेलेक्ट कर लिया, तो देखो ए क्या कर रहा था, तो ए मतलब 40% काम करने में 40% का फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, तो 2/5 होता है। फ्रैक्शन जो हम बार बार बोल रहे हैं इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब होता है 40 जो है इसको अगर 100 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2/5 आएगा। ये बेसिकली फ्रैक्शन होता है। प्रतिशत मतलब क्या था, प्रतिशत मतलब ही होता है दोस्त, प्रतिशत मतलब हो जाता है 1/100, ठीक है। तो क्या यार, क्या कलम नहीं चलता, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है देखो, तो हमने पेन फिर से सिलेक्ट कर लिया। अब तो देखो यानी ए क्या करता है, ए उस काम का 2/5 मतलब करने में क्या करता है 12 दिन का समय लेता है, ठीक है। यानी 2 काम करने में 12 दिन लेता है, 2 काम करने में क्या लेता है, तो 2 काम करने में दोस्त 12 दिन लेता है। तो एक काम करने में कितना लेगा, एक काम करने में दोस्त 6 दिन लगेगा, तो 5 टोटल काम है, तो 5 काम करने में कितना 6 पंचे क्या हो जाएगा 30, यानी 30, यानी ए अकेले उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ये कोई काम है तो ए अकेले उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, क्या कहा, तो ए अकेले 30 दिन में, तो कोने में लिख लो कहीं पे क्योंकि जगह का अभाव होने वाला है। ये एक काम को अकेले 30 दिन में कर सकता है, ठीक है, हमने लिख लिया। अब देखो फिर से इसको मिटाना होगा क्योंकि जगह का दोस्त मैंने बोला ना अभाव चलता है, ठीक है ना। तो हमने फिर से लिख लिया। अब देखिए फिर से दूसरा, तो कहता है बी क्या कहता है, बी उस काम का 60% का मतलब क्या होता है, 60% का मतलब हो जाता है 20 क्या हो जाता है, यानी 5 नीचे फ्रैक्शन में, और यानी 3/5, यानी 60% को 3/5 लिख सकते हैं हम। 60% काम करने में 15 दिन लेता है, यानी देखो 3 यूनिट काम करने में वो 15 दिन, एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में 5 करेगा, तो 5 करने में क्या 25 दिन, यानी यहाँ से हमें पता चलेगा कि बी अकेले उस काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो बी अकेले उस काम को कितना दिन में, तो बी अकेले उस काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। इससे हमने ये पता कर लिया। ओके चलो, ये 2 चीज़ तो हमें पता चल गया। अब देखो फिर से आगे, अब हमसे क्या पूछा था, तो देखो ए अकेले क्या करता है, ए अकेले उस काम को 30 दिन में कर सकता था, और बी उस काम को कितना 25 दिन में कर सकता था। यहाँ से हमें ये चीज़ पता चला। अब इन दोनों को हम मिटा देते हैं, इनका कोई काम नहीं है, ठीक है, मिटा दिया। अब देखो
अब क्या करो तो दोस्त, देखने का आप प्रयास कीजिए ना, हम आपको एक एक चीज़ सिखाते हैं। तो देखो 30 और 25 यानी एक इस काम को 30 दिन में कर सकता है संपूर्ण काम को, और भी उस काम को 25। तो इन दोनों यहाँ टोटल वर्क निकालने के लिए इनका एलसीएम लिया जाता है। तो 25 और इसका एलसीएम कैसे लेंगे, तो एलसीएम लेना भी बहुत ही आसान होता है। तो दोस्त देखो इन दोनों में क्या करो, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन क्या रहा, 5 से बन रहा, तो यहाँ 6 बच जा रहा है, यहाँ 5 से 5 बच रहा है। फिर देखो यहाँ नहीं, फिर से हमें 5 लेना होगा और 6 लेना होगा, इसका ये एलसीएम आ गया। तो 5 6 पंजे 30 और 30 बच्चे क्या होता है, यानी 6 पंजे 30 और 3 बचे 15, यानी 150 हमारा एलसीएम आ गया। देखो हमने एलसीएम लेना भी आपको सिखा दिया। तो अगर नहीं सीखे तो कोई टेंशन नहीं, आप जैसे बनाते हैं मतलब एलसीएम लेते हैं आप ऐसे वाला तरीका, तो वो भी आप कर सकते हैं। कौन वाला तरीका दोस्त, तो आप ऐसे जो लेते थे ना ऐसे ऐसे, तो वो भी आप तरीका अपना सकते हैं। सब कोई बेस्ट तरीका है दोस्त, तो जिसमें आपको समझ में आए वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना दोस्त। ठीक है, ये 5 था, क्या यार 5 भी नहीं लिखने जा रहा है, तो ये 5 थोड़ा घूमने चला गया था इधर उधर, क्या बोलेंगे तुमको। तो ये आ गया 5, ठीक है। अब देखो जरा फिर से क्या कहा, तो 150 आ गया एलसीएम, किसका एलसीएम आ गया, तो इन दोनों का, ये नहीं एलसीएम है, टोटल वर्क 150 है। तो 30 5 यानी 3 5 15, यानी एक दिन में वो 5, यानी कि ये क्या था, ये एफिशिएंसी होता है, यानी एक दिन में क्या गया काम, तो ए एक दिन में 5 काम कर सकता है। बी एक दिन में कितना है, तो 25 छोक, यानी एक दिन में वो 6 काम कर सकता है, कौन, बी। तो ये क्या कहता है, यदि ये दोनों क्या कहता है 10 दिन तक एक साथ काम करता है, यानी 10 दिन तक। तो देखो एक दिन में वो दोनों अगर मिल जाए तो 6 और 5, एक दिन में 11 काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, 10 दिन में 110 काम करेगा। यानी 110 वो लोग काम किया और छोड़ के भाग गया, तो कितना अब बचा, तो 150 में 110 माइनस कर देंगे तो हमारा 40 काम बचा। यानी अब इस 40 काम को कौन करेगा, तो 40 काम को करता है सी, यानी 40 काम को कौन करता है, तो सी करता है। और एक देखो सी 4 दिन में पूरा कर देता है, यानी 40 काम सी 4 दिन में पूरा करता है, मतलब एक दिन में कितना, एक दिन में वो 10 काम करता है, यानी सी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो कहता है ए बी और सी एक साथ मिल जाए तो उस काम का 28% कितने दिन में करेगा, यानी इस काम का 28%, यानी कि 150 का यहाँ पे लिखता हूँ दोस्त, 150 का 28% को कर देंगे 100, कर देंगे 28% 100, तो कहता कितना दिन में करेगा, यदि वो तीनों मिल जाए तो ये एक दिन में 5 काम करता है, ये एक दिन में 6 11 और 10 क्या हो जाए 21, यानी तीनों मिल जाए तो एक दिन में 21 काम होगा। तो वो कितना टाइम लगेगा वो पता चल जाएगा, दिन पता चल जाएगा। तो अब हमें काट पीट ही मचाना है सिर्फ, तो ज़रा देखने का प्रयास करना। 1 0 से 1 0 गया, इधर करेंगे तो 7 7 21 आ गया, 7 4 28 आ गया, 4 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखो 4 से कर देंगे तो इधर 25 आ जाएगा, 25 आ गया। 3 से करेंगे तो 3 5 15 आ गया, 5 तो 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्त, तो 5 से कर देंगे तो यहाँ पे 5 5 25 आ गया। और क्या बचा था, कुछ तो बचा था हमको जहाँ तक याद आ रहा है, ये 0 बचा था शायद, 0 बचा था। तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 5 जरा 5 और 5 दूना 10, यानी 2 दिन बचेगा, यानी 2 दिन हमारा आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। अब आप काट पीट मचा सकते हो यार, थोड़ा जगह का अभाव के कारण, यानी आप आराम से लिख लेना ना कि 150 इंटू 28 डिवाइड 100 इंटू 21, इसको काट पीट मचा सकते हो आप खुद से, थोड़ा अगर मिस्टेक हुआ है तो। लेकिन 2 ही आंसर है और 2 आया भी, ऊपर में 10 ये इसको हमने काट दिया, ये हमने पूरा ले लिया इसलिए, यानी बेसिकली 2 ही आंसर आप काट पीट मचा सकते हैं, उतना तो आप समर्थ हैं अगर आप बड़े एग्ज़ामों की तैयारी करते हैं तो। ठीक है दोस्त, ये वीडियो आज ख़त्म हो गया, यहीं पे थोड़ा अधिक समय लग गया, कितना लग गया, तो 20-22 मिनट समय आपका खर्च हो गया। तो हमने आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया कि कैसे कैसे बनाना होता है। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं इस टाइप से अलग अलग वीडियो के साथ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं बोल सकते कि आप कीजिए, क्योंकि आप फिर बाद में दूसरा कुछ इल्ज़ाम लगा देते हैं दोस्त। इसलिए आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जो करना है कर देना, लेकिन आप अपने मर्जी से करना है। ठीक है, मिलते हैं इस टाइप से अलग अलग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इधर की घर है वाले प्रेम से, किससे, प्रेम से, राधे राधे।